रूस विश्व का एक महान देश है। 18वीं शताब्दी तक यह आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ था। सन 1917 की दो क्रांतियों ने रूस को पूरी तरह बदल दिया। पहला फरवरी की क्रांति, दूसरा अक्टूबर की क्रांति। रूस के शासक को जार कहा जाता था। रूस का अंतिम जार निकोलस द्वितीय था। 1905 में रूस की क्रांति आई, परंतु लेनिन जैसे नेता की कमी के कारण यह क्रांति असफल रही। सन 1914 में रूस की जर्मनी से बुरी तरह हार के कारण लोगों ने जार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस के श्रमिक के हाथों में शक्ति आ गई। लेनिन प्रधानमंत्री बना और उसने रूस में सामाजिक और आर्थिक सुधार किया। लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलिच उलियानोव था, जिन्हें लेनिन के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कि रूसी क्रांति के क्या कारण थे। नंबर 1 है रूसी जारों की प्रतिक्रियावादी और दमनकारी नीति। 1789 की फ्रांस की क्रांति ने सारी दुनिया पर प्रभाव डाला। रूस में केवल अलेक्जेंडर सेकंड ने जनता के लिए कुछ सुधार किए थे, परंतु वह ज़्यादा देर तक ना चल सका। उसके पश्चात निकोलस सेकंड, जो कि बहुत ही जालिम, अत्याचारी और जिद्दी किस्म का शासक था, उसे राजनीतिक ज्ञान की समझ नहीं थी। नंबर 2 है समाजवादी दल की स्थापना। रूस में औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों की संख्या बढ़ गई थी। इन मजदूरों के सुधार के लिए 1898 में समाजवादी लोकतंत्र दल बना। यह दल आगे दो भागों में बंट गया। नंबर 1 है मेनसेविक, नंबर 2 है बोल्शेविक। मेनसेविक की संख्या कम थी, इसका प्रसिद्ध नेता करेंसी था। बोल्शेविक की संख्या ज़्यादा थी, इसका नेता लेनिन था। इस दल का उद्देश्य श्रमिक के हाथ में सत्ता सौंपना था। नंबर 3 है जनसाधारण की आर्थिक दुर्दशा। रूस में उस समय दो ही वर्ग था, एक अमीर, दूसरा जनसाधारण। 1917 की क्रांति का बड़ा कारण यह था कि सारा दिन मजदूर काम करता था, परंतु उन्हें दो समय की रोटी और तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं मिलता था। उनकी लहू पसीने की कमाई पर पूंजीपति अमीर होते जा रहे थे। पूंजीपति मजदूरों का शोषण करते थे। मजदूरों में रोष पैदा हो गया, जो 1917 की क्रांति के रूप में प्रकट हुआ। नंबर 4 है सरकारी उच्च पद। सरकारी उच्च पद भी ऊपरी वर्ग के लिए होते थे। गरीब श्रमिक तो केवल कर देने के लिए कमाई करते। दुखी, अशांत, संकट में फंसे लोगों को उस समय किसी भी तरफ लगाया जा सकता था। नंबर 5 है 1905 की क्रांति। रूस और जापान का युद्ध 1904-05 में हुआ। रूस में उस काल में ही क्रांतिकारी आंदोलन आरंभ हो गया था। क्रांतिकारियों का प्रभाव बढ़ गया। जगह जगह हड़ताल और राजनीतिक सुधारों की मांग की गई। 22 फरवरी 1905 में मजदूर इकट्ठे होकर अपनी मांग पेश करने के लिए जार के महल की ओर चल पड़े। सम्राट महल में नहीं था। सैनिकों ने भीड़ पर गोलियों की वर्षा कर दी, जिससे हजारों निर्दोष मजदूरों की मौत हो गई। इतिहास में इस दिन को ब्लडी संडे कहा जाता है। रूस में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। 1905 ईस्वी की क्रांति असफल रही, परंतु यह 1917 की क्रांति का महत्वपूर्ण कारण बन गया। नंबर 6 है जापान के साथ 1904-05 में युद्ध में पराजय। 1904-05 ईस्वी में जापान ने रूस को पराजय कर दिया। जापान ने रूस के पराजय जार को शासन की कायरता, कमजोर होने का प्रमाण था। जार से घृणा करने लगे। इससे 1917 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। नंबर 7 है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हो गई। देश की हालत काफ़ी बिगड़ गई थी। श्रमिक और किसानों को सेना में भर्ती किया गया, जिससे किसानों और श्रमिकों की कमी के कारण उपज उत्पादन कम हो गया। लोगों को आर्थिक दशा खराब हो गई।
उत्पादन कम होने के कारण मूल्य अधिक बढ़ गया। युद्ध में काफ़ी लोग मारे गए। रूसी सैनिक अपनी पराजय और बर्बादी का कारण जार निरंकुश सरकार को समझने लग पड़े। नंबर 8 है रूसी सभ्यता सब पर लागू करने के यत्न। नंबर 9 है औद्योगिक क्रांति। नंबर 10 है पश्चिमी उदार और प्रगतिशील विचार। नंबर 11 है बुरा प्रभाषण। नंबर 12 है जार निकोलस की व्यक्तिगत कमजोरियाँ। फर्स्ट 23 फरवरी मार्च रिवॉल्यूशन। साधारण लोग भूख से मर रहे थे, जबकि कुलीन, दरबारी और अमीर ऐश्वर्य जीवन जी रहे थे। 7 मार्च 1917 को मजदूरों ने रोटी मांगने के लिए पीटर गार्ड में सम्मेलन किया। रोटी दो के नारे लगाए गए। भूख से तंग आकर लूटमार करना आरंभ कर दिया। शहर की गलियों में क्रांतिकारी लोगों ने रोटी दो, अत्याचारी शासक का अंत करो, युद्ध बंद करो के नारे लगाने लगे। 10 मार्च 1917 ईस्वी को सभी कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। 11 मार्च 1917 ईस्वी को जार निकोलस ने पार्लियामेंट में डूमा को भंग कर दिया। उन्होंने जार को सिंहासन खाली कर देने का सुझाव दिया। लोग शाही घराने में किसी भी व्यक्ति को सिंहासन पर बैठा नहीं देखना चाहते थे। जार निकोलस और उसकी पत्नी को बंदी बना लिया गया और उन्हें साइबेरिया भेज दिया गया। बाद में जुलाई 1918 ईस्वी में उन्हें मार दिया गया। इस प्रकार रूस में जार का अत्याचारी शासन का अंत कर दिया गया। सेकेंड स्टेज अक्टूबर-नवंबर रिवॉल्यूशन। बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन नवंबर 1917 ईस्वी की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेनसेविक दल सरकार असफल हो गई थी। सारी शक्ति बोल्शेविक पार्टी के हाथ में आ गई, जिसका मुख्य नेता लेनिन था। उसने ट्रोत्स्की के साथ मिलकर इस दल को काफ़ी लोकप्रिय और शक्तिशाली बना दिया। इस दल ने अपनी 25,000 की लाल सेना भी तैयार कर ली। बिना किसी रक्तपात के ही नवंबर की क्रांति आ गई, जिसकी शक्ति बोल्शेविक दल के हाथ में आ गई थी, जिसका नेता लेनिन था। नंबर 2 है सरकार की कठिनाइयों और सफलताएं। 8 नवंबर 1917 को नई सरकार की स्थापना हुई। लेनिन को प्रधानमंत्री और ट्रोत्स्की को विदेश मंत्री बनाया गया। इसका रास्ता भी कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक तरफ आंतरिक स्थापना और दूसरी तरफ बाहर के युद्ध हो रहा था। लेनिन ने जर्मनी और रूस के साथ बेस्ट लिटोवस्क की संधि कर ली। यह संधि अपमानजनक थी और कुछ इलाके भी देने पड़े। रूस में घरेलू समस्याएं भी बहुत थी। रूस में प्रत्येक के लिए काम करना अनिवार्य कर दिया गया। आंतरिक दुश्मनों की समाप्ति के लिए चेक नामक अदालत बनाई। सरकार ने विरोध लोगों को मार दिया था, उन्हें जेल में डाल दिया गया। इस प्रकार आंतरिक शांति स्थापित हो गई। विदेशी सेना का मुकाबला करने के लिए ट्रोत्स्की ने 4 लाख की सेना तैयार कर ली थी। लेनिन ने सरकार की आंतरिक और बाहरी शक्ति मजबूत हो गई। रूस की 1917 की क्रांति की सफलता के कारण नंबर 1 है योग्य नेता। नंबर 2 है मेनसेविक सरकार की कमजोरियां। नंबर 3 है बोल्शेविक का प्रचार। नंबर 4 है रूस देश का विशाल होना। नंबर 5 है श्रमिकों और किसानों का सहयोग। रूस की 1917 की क्रांति के परिणाम। 1917 की रूसी क्रांति ने रूस में जारशाही समाप्त कर दी। उन्होंने 1918 में नया संविधान लागू कर लिया। रूस का नाम रशियन सोशलिस्ट फेडरेशन सोवियत रिपब्लिक रखा गया, परंतु बाद में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना की गई। इस क्रांति के कई परिणाम निकले। नंबर 1 है रूस का युद्ध में से निकलना। नंबर 2 है जारों की निरंकुश सरकार का अंत। नंबर 3 है आर्थिक सुधार। नंबर 4 है मजदूरों और किसान की हालत में सुधार। नंबर 5 है शक्तिशाली रूस का उत्थान। नंबर 6 है रूस पर साम्यवादी शासन लागू। नंबर 7 है
पंचवर्षीय योजना। लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति लागू की। उसने देश में औद्योगिकरण के लिए 1928 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की। नंबर 8 है दो गुटों में विश्व का विभाजन। 1917 ईस्वी की क्रांति विश्व इतिहास पर बहुत प्रभाव पड़ा। इससे विश्व दो भागों में बंट गया। एक गुट में तो रूस और उसके समर्थकों का गुट जिसे समाजवादी गुट कहा जाता है, दूसरा अमेरिका, इंग्लैंड और उसके समर्थकों का गुट। संसार पर प्रभाव। 1917 ईस्वी ने पूरे संसार पर प्रभाव डाला। 1917 की क्रांति ने यह सिद्ध कर दिया कि जनसाधारण में भी सरकार को सफलतापूर्वक चलाने की योग्यता और शक्ति है। पंचवर्षीय योजना द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा, जो कि अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण बन गया।